नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपके सामने सैटर्न की ट्रांजिट सभी साइंस के लिए। भाई सैटर्न की ट्रांजिट क्यों जरूरी है? हर एक इंसान के लिए सैटर्न की ट्रांजिट भारतीय ज्योतिष में क्यों जरूरी है? वाई सो इंपॉर्टेंट? द रीजन वाई सैटर्न हमारे प्रोफेशन का, हमारे करियर का, हमारे स्टेटस का, हमारी प्रेस्टीज का, हमारे इनकम के रिसोर्सेज का, हमारी फाइनेंशियल बैकिंग का, हमारी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का, जो हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इनकम के रिसोर्सेज, उसका मालिक है। प्रोफेशन का भी मालिक है, करियर का भी मालिक है, स्टेटस प्रेस्टीज का भी मालिक है। हम उस प्रोफेशन से जो भी कमाते हैं, उस धन संपदा का गवर्न करने वाला ग्रह शनि है। शनि हमारे करियर को, हमारे इनकम के रिसोर्सेज को, दोनों को गवर्न करता है। हमारे वर्क, करियर, प्रोफेशन, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, प्लस जो उस सबसे हम पैसा अर्जित करेंगे उसको भी गवर्न शनि महादेव, हमारे शनि महाराज, हमारे शनि देवी करते हैं। इन्हें सैटर्न कहते हैं। आप इस धरती पे पैदा हुए हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आप सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, आप रेस्टोरेंट ऑनर हैं, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, आप बिल्डर मर्चेंट हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप सॉलिसिटर हैं, आप बैरिस्टर हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप किसी भी तरह के कंसल्टेंट हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आप आईटी सेक्टर के अंदर काम करते हैं, आप कोई बहुत बड़े स्टील मर्चेंट हैं, आप ज्वेलर्स हैं, स्टोन डीलर हैं, आपका कोई भी काम धंधा हो, आप कोई भी काम करके पैसा कमाते हैं। आप सर्विस कर रहे हैं, किसी भी जगह ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आप आर्मी के अंदर हैं, पुलिस के अंदर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आप कोई बहुत बड़े राजा महाराजा क्यों ना हो, आपका कोई भी काम धंधा हो, आप होटल के मालिक हो, फैक्ट्री के मालिक हो, वेयर हाउस के मालिक हो, किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने वाले हो, या किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो और उससे पैसा कमा रहे हो, हम सबका एक ही ग्रह है जो गवर्न करेगा, वह है शनि। हर एक इंसान के लिए हर साल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शनि की अवस्था उनके लिए क्या है। उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उस पूरे साल का उनका काम, प्रोफेशन, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उनकी इनकम के रिसोर्सेज क्या होंगे। शनि की अवस्था हर एक साइन के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर जातक के लिए उसका ठीक होना अनिवार्य है। कई बार होता नहीं है, कई बार उसको लेकिन ठीक भी करना पड़ता है। शनि की अपनी अपनी अवस्थाएं हैं जिसको हम स्टडी करते रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिसको हम शनि के गोचर के अंदर हम देखते रहते हैं। जैसे शनि का ट्रांजिट है और शनि के ट्रांजिट को विश्लेषण करते हैं हर एक साइन के मुताबिक। शनि का विश्लेषण, शनि का ट्रांजिट हम देखते हैं हमेशा आपकी चंद्र राशि के मुताबिक। शनि अल्टीमेटली हमारे प्रोफेशन का, हमारे स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर का, हमारे इनकम रिसोर्सेज को मालिक है, चेयरमैन है, गवर्न करता है। आपकी जन्म कुंडली कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली का लगन कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली की ग्रह चाल भी कोई हो, नवाश भी कुछ भी हो, आपके 10th हाउस का स्वामी कोई भी हो, लेकिन प्रोफेशन को गवर्न हमेशा शनि करेगा। शनि चेयरमैन है, शनि लैंड ऑनर है, शनि लीज होल्डर नहीं। दूसरे बाकी ग्रह लीज होल्डर हो सकते हैं, ऑनर लीज होल्डर होंगे, ऑनर नहीं होंगे। शनि असल में कहीं भी पड़ा हो, छठे घर में पड़ा हो, 8वें भाव में पड़ा हो, 12वें घर में गया हो, कहीं भी गया हो, लेकिन आपके प्रोफेशन को हमेशा गवर्न करेगा, अनस्पोकनली गवर्न करेगा और उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता जाएगा। वो कई बार पॉजिटिव भी होंगे, कई बार नेगेटिव भी होंगे। उसी स्टडी को लेकर मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ शनि के ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आएंगे। आपके मून साइन के गोचर ट्रांजिट हमेशा आपको मून साइन से देखना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। कई बार हम एस्ट्रोलॉजी की स्टडी के अंदर लगन राशि से भी देखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गोचर हमेशा आपको चंद्र राशि देखना चाहिए ताकि उससे विश्लेषण में आसानी होगी। शुरुआत करेंगे अब शनि का ट्रांजिट हर एक साइन के लिए, वही मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। बात करेंगे शनि का ट्रांजिट वर्गों के लिए क्या है। मैं शनि का ट्रांजिट वर्गों के लिए आपके समक्ष पेश करता हूं।
4 डिफरेंट सेट्स हैं शनि की मूवमेंट के। जो पहली मूवमेंट है वो साल की शुरुआत वर्गों के लिए 1 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक शनि की जो मूवमेंट है वर्गों के लिए 3rd हाउस है। राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो। पाया कौन सा है? सोने का, जो इसे अच्छा नहीं मानते। वर्गों के लिए शनि 3रे घर में, स्कॉर्पियो में पाया है सोने का। इसका मतलब शनि का ट्रांजिट वर्गों के लिए आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत डायनेमिक हैं। तरक्की आपकी होती रहेगी। आप एक्टिव भी नहीं, क्रिएटिव नहीं, डायनेमिक नहीं, तरक्की नहीं होगी। वर्गों के लिए शनि का ट्रांजिट 3rd हाउस में। एजुकेशनल एफर्ट्स के रिवार्ड आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको ड्रिवन होना पड़ेगा। हाईली सक्सेसफुल ऑनर आपको मिल जाएंगे। केयरफुल रहना होगा आपको मैरिज रिलेशनशिप को लेके, केयरफुल रहना होगा आपको अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको लेके। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं, यू गो थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रगलफुल सिचुएशन, टाइम वेस्टेज, लेकिन खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे। वर्गो शनि 3रे भाव में है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, सीक्रेट टेंशन बहुत हैं जो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। और लेकिन कई बार आप चाहते तो बहुत हैं, एफर्ट भी बहुत लगा रहे हैं, रेगुलेशन चाहते हैं, मिल जाए ये मिल जाए, कई बार वो नहीं भी उस तरह मिलेगा। आपके सीक्रेट राइवल्स आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे वर्गों के लिए एक नेक्स्ट स्टेज। शनि का ट्रांजिट वर्गों के लिए 26 जनवरी 2017 से लेके 20 जून 2017 तक शनि का ट्रांजिट वर्गों के लिए 4थे घर में है। ये जो समय है 26 जनवरी 2017 से लेके 20 जून 2017 तक वर्गों के लिए शनि की ढैया की शुरुआत है। शनि की ढैया की शुरुआत है और पाया शनि का यहाँ पे वर्गों के लिए लोहे का है। इसका मतलब ये है वर्गों, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहना होगा, फ्रूटलेस आर्गुमेंट से बच के रहना होगा, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से बच के रहना होगा। खर्चे बड़े बड़े होंगे जो सोच से परे होंगे, बहुत से डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशंस होंगी, बहुत से प्रोफेशनल ऑब्स्टिकल्स होंगे, बहुत सी हैसल्स और इश्यूज होंगे, सोच समझ के हैंडल करना होगा। सैटर्न 6ठे घर में नहीं 4थे घर में है। 4थे घर में जब शनि आएगा उदास कर देता है, बहुत ज़्यादा अनॉयड कर देता है, कई बार डिसअपॉइंटेड बहुत कर देता है। शनि 4थे घर में हो अपसेट बहुत करेगा, कट ऑफ कर देगा पूरी दुनिया से और बड़े आप बेजार और फेडअप होते नजर आएंगे। शनि 4थे घर में है वर्गों के लिए, आपको अपनी मदर की हेल्थ, अपनी हेल्थ और वेलबींग, अपनी सोच ध्यान देना होगा। हैसल्स होंगी प्रॉपर्टी को लेके, गाड़ी को लेके। इनहेरिटेंस का अगर मुकदमा चल रहा हो तो लॉन्ग टर्म चल सकता है। आपको अपने बिजनेस डिसीजन, अपनी चॉइसेस सोच समझ के बनानी है। अब बात करेंगे 21 जून 2017 से लेके 26 अक्टूबर 2017 तक शनि ने फिर 4थे घर को छोड़ के 3rd हाउस में जाना है वर्गो। स्कॉर्पियो वहाँ पे है, पाया शनि का वहाँ पे लोहे का है, जिसे अच्छा नहीं मानते। लेकिन मेरा ये मानना है कि शनि उस समय आपको 3रे घर में लेके जाएगा तो वर्गो आप बहुत एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे। एफर्ट्स के एजुकेशनल रिवार्ड्स आपको मिलते रहेंगे, एजुकेशनल एफर्ट्स के रिवार्ड आपको मिलेंगे। तब अगर आप फुली फोकस्ड हैं, ड्रिवन हैं और बहुत डिसिप्लिन हैं, तब आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपको अपने रिलेशनशिप, अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप पे, दुनिया के साथ जो रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन है, उस पर ध्यान देना होगा। अगर आप बेबी कंसीव कर रहे हैं तो स्ट्रगल से कंसीव कर पाएंगे। एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होंगे, सीक्रेट टेंशन बहुत ज़्यादा होंगी, कई बार वो सीक्रेट टेंशन किसी के साथ शेयर करना पाएंगे। और इस पर यह भी है कि कोई एट दिस पर्टिकुलर टाइम आपकी एफर्ट्स जो होगी, जैसा आप चाहते हैं कि मेरी ये एफर्ट लगाई, ये रेगुलेशन होनी चाहिए, एफर्ट आपकी हो जाएगी, रिकॉग्निशन आपको नहीं मिलेगी। सीक्रेट ड्राइवर्स होंगे जो आपको परेशान करेंगे, आपको तंग करेंगे और आपके बारे में रिपोर्ट करेंगे, उनसे बचें। वर्गों के लिए कुछ उपाय देना चाहूँगा जो करने चाहिए सैटर्न के ट्रांजिट को लेकर। सबसे पहला उपाय 4 किलोग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाएं 4 to 7 सैटरडे बिटवीन 4:30 AM till 6:30 AM। दूसरा उपाय जो वर्गों को करना चाहिए, कम से कम 1, 2 या 3 काले शाक कुत्ते अपने घर में पाले एज ए पेट। अगर नहीं पाल सकते तो डॉग फूड, डॉग होम में डोनेट करें रेगुलरली। डार्क शेड गार्डन के एंड में बनाएं, लेफ्ट। अगर आप घर के अंदर जाएं, अगर वैसे जा रहे हैं घर के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड। गणपति उपासना करें और गणपति अभिषेक करें बार बार, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो आपको करते रहना चाहिए। वर्गों जो प्रिकॉशंस आपको लेके आनी होगी इस पीरियड में, प्रॉपर्टी ना खरीदें, स्कैंडलस अफेयर ना करें, बहुत ग्रीन और ब्लैक कलर ना पहने, और जो नॉनवेज ना खाएं, शराब ना पिए, मांस मछली ना खाएं, किसी किस्म की इंटॉक्सिकेशन ना खाएं, और अपने आप को डोमेस्टिक आर्गूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें।
और एक बात और कहना चाहता हूँ, स्टबर्न ना बने, रैशनल एटीट्यूड का त्याग करें और यास्मीन और रियल सिंदूर मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के उनके लगा देना है। यास्मीन और रियल सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के मंदिर में जाके उनकी स्टैचू पे लगाएं, बहुत ज़रूरी है। अगर उसके सामने बैठ के अगर आप हनुमान बाहुक प्रयोग करें किसी योग्याचार्य से तब भी बहुत अच्छा। अगर 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब भी बहुत अच्छा। अगर 11 बार वहाँ पे सुंदरकांड का जाप करते हैं देन द फैंटास्टिक। और एक और उपाय जो करना चाहिए, किसी भी किस्म के रिलेटेड जो स्कैंडल्स हैं रिलेशनशिप रिलेटेड, उनसे बच के रहें, उनकी चर्चा ना करें। वो मंत्र का अभ्यास जो वर्गो आपको करना चाहिए, शनि के गोचर जो चौथे घर में जाएगा यानी 26 अक्टूबर 2017 से लेके 24 जनवरी 2020 तक जो गोचर शनि की ढैया इस समय तक चलेगी, जो मंत्र अभ्यास आपको करना चाहिए अपनी रक्षा करने के लिए। हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। रिक्वायरमेंट क्या है? जग ऑफ वाटर। टाइम क्या है? डे एंड नाइट। आसन कौन सा हो? ये ब्लैंकेट, कंबल का आसन। डायरेक्शन फेसिंग होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन। हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम।